How are you? I am Dharam sir. You are most welcome in my class. Students, आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए बुक्स में। So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शो करिए कि कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर्स जो होता है उसका फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 के शेप में होगा। कि हमें शो करना है। और यहाँ पर हम इससे पहले एग्जाम्पल में हमने यूक्लिड डिवीजन का यूज किया था, उसी का यूज यहाँ पर करेंगे। और हमने ये भी बताया था कि ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल आपको एक बार समझने की देर है। अगर एक बार आप समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं, नो डाउट। जिन बच्चों ने हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको पहले देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। जो बच्चे नए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में ये सो दैट एनी, अब यहाँ पे आप देखिए 3 पॉइंट्स हैं। एक तो ये हमें शो करना है 6q plus 1 6q plus 3 एंड 6q plus 5। दूसरा ओड इंटीजर, ये हमारा ओड, यू नो वेल व्हाट इज ओड। दो नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो सारे ओड होते हैं, 3 5 7 etc। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो लास्ट में +1 +3 +5 है, मीन्स ये ऑलरेडी ओड है। इसका मतलब टोटल नंबर भी ओड ही होगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, a equal to bq plus r, 0 is less equal r is less than b। ये आपको इतना कंपलसरी है लिखना। ये हमारा एक तरह से फार्मूला है। ये आपका 1 नंबर इक्वेशन है, इसको हम ब्रैकेट में शो कर सकते। ये दिस इज द मेन फार्मूला ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आपसे बताया था पहले भी कि हमारा ये देखना है कि क्यू का कोफिशिएंट क्या है। जो क्यू का कोफिशिएंट होगा वही बी की वैल्यू होगी और आर उससे 1 लेस होगा। हियर तो लेट, आप यहाँ देख रहे हैं कोफिशिएंट 6 है, तो लेट बी इक्वल टू 6 एंड आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि 0 इज लेस इक्वल आर इज लेस देन 6। बी की वैल्यू अगर 6 है इसमें हम पुट करेंगे तो आर जो है बी से छोटा है, मतलब ये बी जो है इससे लेस है। where a and b are integers, यहाँ पर जितने आपके रिमाइंडर्स हैं उतने टाइम से आपको सॉल्व करना है। यहाँ 5 स्टेप है और 0 को इंक्लूड करें तो 6, मतलब 6 बार आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन चाहे ओड का हो, चाहे इवेंट का हो, चाहे सम हो या विषम हो या कंबाइंड दोनों पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन करना दोनों है। अब इसको हम केस के थ्रू सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट रिमाइंडर हम 0 लेंगे। इफ आर इज 0 देन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वल टू 6q प्लस 0 इक्वल टू 6q, 6q बाई 2 इक्वल टू 3q। ये डिवाइड हो रहा है
1 इक्वेशन 1 से हमने इसे टेक किया है 6 क्यू नो 6 इज डिविजिबल बाई 2 सो 6 क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 2 इस 6 क्यू हमारा डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये इवन नंबर है सिंस 6 क्यू इज डिविजिबल बाई 2 so it is even integer आप देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है अब केस 2 हम लेंगे यहाँ भी सेम है केवल आर को चेंज करना है बाकी कुछ नहीं करना इफ आर इज इक्वल टू 1 देन A is equal to PQ plus R from 1 ये इसी इक्वेशन से हमने इसको टेक किया है और अगर वैल्यू हम पुट करेंगे B की तो 6 प्लस R का 1 B नो 1 इज ओड नंबर सो 6Q plus 1 इज ओड 6Q is divisible by 2 but 1 is not divisible by 2 so this is the number 6Q plus 1 is odd number since it is not divisible by 2 it is not divisible by 2 so it is odd integer case third if r is equal to 2 then r हमारा 2 होगा then a is equal to bq plus r from 1 value if b value put b is equal to 6 then and r is equal to 2 we take common 2 so 3q plus 1 this is the product of 2 so it is also divisible by 2 here we can say this is the even integer since it is divisible by 2 so it is even integer first 6q plus 1 here we get 6q plus 1 पहला जो हमें सॉल्व करना है वो मिल गया अब इसके बाद आर बी टेक r is equal to after 2 3 स्टेप वही रहेगा इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे केस आपका हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा केस 4 r is equal to 3 if we put the value 3 r is equal to 3 then we get 6q plus 3 it is not divisible by 2 so it is odd number इसको आप इस सेम प्रोसेस में लिख सकते हैं if we take r is equal to 3 then we get 6q plus 3 we know that 6q plus 3 is not divisible by 3 since 3 is the odd number we can take common 3 2q plus 1 it is the product of 3 so it is not divisible by 2 or when it is not divisible by 2 then it also not then it is not even number so we can say that it is odd integer now we take r is equal to 4 case will be 5
we put the value is equal to 6q plus 4 is equal to 2 common. We take common 3q plus 2. We know this is the product of 2, so it is also divisible by 2. Here we can say that it is the even integer. Since it is divisible by 2, so it is even integer. आप समझ गए होंगे. क्वेश्चन वही है, बार बार रिपीट करना है, केवल आपको आर की वैल्यू चेंज करना है. पहला, तीसरा और पांचवा केस जो होगा इवन का होगा. दूसरा, चौथा और लास्ट 6 जो केस आएगा वो ओड का हो जाएगा. और जो आपको प्रूव करना है, चाहे क्वेश्चन में ओड प्रूव करना है या इवन प्रूव करना है, यहाँ पर ओड प्रूव करना है. अगर इवन होगा तो यहाँ 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 होगा. क्वेश्चन यही होगा, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं. तो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें एक कोफिशिएंट को देखना है. जितना कोफिशिएंट होगा q का वही b की वैल्यू होगी और उससे 1 लेस होगा r. और 0 1 2 3 etc जितने भी आपके r होंगे उनको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप पुट करना है. और जो फॉर्म आपको ऑब्टेंड होगा उसको आपको वहाँ पे वेरीफाई कर देना ना. केस 6 r आपका हो जाएगा 5 we know 5 is odd number, so 6q plus 5 is also odd. 6q plus 5 will also odd, and it is not divisible by 2, so we can say that it is an odd number, yeah, odd integer. आपको जो प्रूव करना था तीनों फॉर्म यहाँ पर मिल गए. हियर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया. आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे. क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसमें हमें जो ऑब्टेन करना था, जो शो करना था, वो हमारे पास तीनों मिल गया. सेकंड में 6q प्लस 1 केस सेकंड में, केस फोर्थ में हमें 6q प्लस 3 एंड केस 6 में 6q प्लस 5 जो हमें सॉल्व करना था वो हमारे सामने है. अब यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट निकला, जो कंक्लूजन है कि 6q plus 2 and 6q plus 4 is odd integer, sorry, even integer. Therefore, any odd even integer is the form of, will be the form of 6q plus 1, 6 or 6q plus 3 or 6q plus 5. यहाँ कंक्लूजन लिख लो. सिक्स क्यू प्लस 2, 6q plus 4 is of the form even integer. So any positive odd integer will be the form of
6 क्यूब प्लस 1 आर 6 क्यूब प्लस 3 आर 6 क्यूब प्लस 5 फॉर सम इंटीजर क्यूब। ये रिजल्ट निकलता है, इसका निकलता है कि कोई भी अगर 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 4 है तो जो 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 आर 6 क्यूब प्लस 5 विल बी द फॉर्म ऑफ और पॉजिटिव इंटीजर। नाउ वी स्टार्ट। आपने उतार लिया होगा और इसको आप बार बार रिवाइज करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आई एम गोइंग टू सॉल्व। Example, question number 3, sorry. Any army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of the columns. What is the maximum number of columns in which they can march? एक आर्मी की टुकड़ी जिसमें 616 मेंबर हैं और 32 मेंबर्स का एक बैंड बनाना, आर्मी बैंड को अरेंजमेंट करना है, तो इसके कितने जो है कॉलम्स बनेंगे, ये क्वेश्चन में सॉल्व करना है। क्या करना है हमें? तो टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स 616 जो बैंड की आर्मी की जो परेड में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं वो 32 मेंबर्स की परेड है। सिक्स 32 हमें क्या करना है इस चैप्टर में? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड करना, और इसको हम एचसीएफ फाइंड करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बाई यूक्लिड डिवीजन A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू 616, B इक्वल टू 32। स्टेप में इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप 616 इक्वल टू 32। अब यहाँ हम 32 से इसे डिवाइड करेंगे। 616 को 1 जा 9 जा 19 जा प्लस रिमाइंडर हमारा 8 आ रहा है। फिर इसको हम क्या करेंगे? सेकंड 32 इक्वल टू 8 4 जा
प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब होगा कि जो हमारा बी होगा वो SCF होगा और SCF हमारा यहाँ पर 8 आ रहा है। तो इसमें जो नंबर आप कॉलम्स होंगे वो 8 होंगे, 8 लाइनों में यूँ कह सकते हैं, या कि 8 कॉलम में लोगों को 32 मेंबर्स को अरेंजमेंट करेंगे और इस तरह से उसका क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएगा। यहाँ R is 0, so SCF is equal to 8. This is question number 3 answer. The number of columns is equal to 8. आपने क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले वाले वीडियो में देखा, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को किया। इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कराएंगे। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको हमारा मेथड अच्छा लग रहा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।